नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा और इस वक्त आप देख रहे हैं महामहिम के सम्मान में। जी हां, एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने जमीन से जुड़कर हमेशा काम किया और शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। हमेशा संगठन सर्वोपरि की भावना के साथ वो आगे बढ़े हैं और हर कार्यकर्ता को साथ लेकर गए हैं। जिस तरह से ये कहें कि गुलाब के बिना किसी उद्यान की, किसी बाग की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह से मेवाड़ की राजनीति की कल्पना भी शायद गुलाब चंद्र जी कटारिया के बाद कर पाना मुश्किल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद्र जी कटारिया। उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उदयपुर न्यूज़ की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। सर, जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह से गुलाब के बिना एक बाग की कल्पना करना मुश्किल है, उसी तरह से अब मेवाड़ की राजनीति, दक्षिणी राजस्थान की राजनीति आपके बिना जैसे अभिभावक विहीन लग रही है। ऐसा नहीं है। मेरी पार्टी का ये सौभाग्य है कि उसने हजारों कार्यकर्ताओं को पैदा किया है, संस्कार दिए हैं। मैं तो बाहर निकल के देखने लग गया जनता को, इसलिए लगा कि मैं योग्य हूँ, पर ऐसा नहीं है। मेरे साथ काम करने वाले हर कार्यकर्ता की क्षमता है और हम जीवन में जहाँ से संस्कार लिए हैं उन्होंने हमको यही बढ़ाया है कि देश के लिए काम करना है, किसी आदमी के लिए नहीं करना है। और इस कारण से इस संस्कारों में पले हुए मोदी जी भी अचानक प्रकट हुए तो अचानक नहीं हुए, बहुत वर्षों तक उनको घड़ने का काम कुछ संघ के श्रेष्ठ लोगों ने किया। तो ऐसे ही संघ के द्वारा इस देश में लाखों लोग कार्यकर्ता तैयार हैं। जिसको मौका मिलेगा वो अपनी योग्यता के आधार पर काम करेगा और जनता को लगेगा कि वो भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ अभाव नहीं रह सकता, क्योंकि ये जो 98 साल की जो तपस्या है जिन लोगों की, डॉक्टर हेडगेवार से लेकर अब तक, और जिन्होंने निरंतर आज भी फील्ड में इसी प्रकार के संस्कारित कार्यकर्ता पैदा हो रहे हैं, तो मेरी पार्टी में अभाव हो ही नहीं सकता। जैसे ही जिसको भी काम देंगे वो उतना ही काबिल बनकर बाहर आएगा। जी बिल्कुल, आपके सानिध्य में सभी लोग रहे हैं तो अभाव की तो बात नहीं बनती, लेकिन फिर भी उस फहरिस्त में आप किसी कौन सा ऐसा चेहरा मानते हैं कि जो गुलाब चंद्र जी कटारिया की तरह दक्षिणी राजस्थान की राजनीति को संभालने में? देखो, हमारे यहाँ चेहरा तराशने में सब लोगों का सामूहिक सोच और विचार काम करता है। अकेला हम ही नहीं करते, हमारे परिवार के बाकी लोग भी हैं, वो भी उसमें से चयन करके व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो एक नहीं है तो अनेक हैं, पर उसमें से अब चयन सब मिलकर किसका करते हैं ये तो सब लोगों की राय पर बनेगा। पर सामान्यतः बीजेपी और संघ परिवार इतना मजबूत संगठन का काम करता है कि उसके पास एक नहीं हजारों लाखों कार्यकर्ता इस प्रकार की योग्यता रखते हैं, जिसको मौका मिलेगा वही अपने काम को आगे बढ़ाएगा। सर, जनता चाहती थी कि आप मुख्यमंत्री बने, लेकिन अचानक से ये डिसीजन होता है कि एक संवैधानिक पद पर आपको नियुक्त कर दिया जाता है। तो जनता के मन की ये भावना थी कि आप यहाँ उनके बीच में रहे, लेकिन अचानक से दूर जाना कहीं ना कहीं मेवाड़ की जनता के लिए एक झटका सा है। देखो, जनता को भी ये बात सोचना चाहिए कि मुझे अगर एमएलए बनाया तो भी मेरी पार्टी ने टिकट दिया तब आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अगर मुझे पार्टी टिकट ही नहीं देती तो मैं गुलाब चंद कटारिया देरवाड़ा का ही रह जाता। तो वास्तव में कार्यकर्ता को जब काम देती है वो तो पार्टी देती है और फिर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोनों का सम्मिलित प्रयास से व्यक्ति आगे बढ़ता है। व्यक्ति को केवल सोचना इतना ही है कि शुद्धता, ईमानदारी और सादगी के साथ, क्योंकि समाज के करोड़ों लोग आज हमसे बहुत पीछे हैं, उन पीछे वालों को देखो तो निराश नहीं होगे, हमेशा आगे बढ़ोगे। और आगे वालों को देख करके प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाओगे तो निराश हो जाओगे। अगर तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने से जो पीछे चल रहे हैं उनको देखो और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करो। अपने आप ईश्वर शक्ति देता है। सर, शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो अब यंग फेसेस को ज़्यादा वो लोग एक्टिव करना चाह रहे हैं और जो वरिष्ठ हैं, जो बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, उन्हें बड़े बड़े पदों पर काबिज किया जा रहा है। तो यंग फेस के रूप में आप किसे देखते हैं और क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? मैं अकेला किसी फेस को नहीं देखता, सब लोगों की राय में से मेरी राय भी साथ है और हम लोग वही प्रयत्न करते हैं। आज कांग्रेस की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है ये अपनी एक परिवार की योग्यता के बाहर नहीं निकलता, जबकि इनके पास भी लाखों अच्छे योग्य कार्यकर्ता हैं। इनके दिमाग में केवल और केवल रहा ना मैं ये मैं ही खा जाता है। मैं ये सोचूं गुलाब चंद कटारिया ही सब कुछ करता है तो ये मेरा सोचना गलत है। मेरी पार्टी में मैं नहीं काम करता है, मेरी पार्टी में हम काम करते हैं और इसलिए भगवान की कृपा से अभी तक हमारे संगठन ने ऐसे संस्कारित लोग खड़े कर रखे हैं जो हर जगह की पूर्ति कर सकते हैं। तो ऐसा कोई अभाव इस पार्टी में नहीं आएगा। और जहाँ तक मुख्यमंत्री बनना न बनना,
मैं तुम्हें पहले कभी टिकट मांगने गया, ना मैंने कभी कोई पद मांगा, न उन्होंने जो मुझे दिया मैंने उसको पूरा करने का प्रयास किया, और मुझे करना भी चाहिए। अभी कुछ लोग कहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री का चांस था। मुख्यमंत्री चांस तो पार्टी देगी तो होगा, मेरे सोचने से थोड़े होता है। पार्टी जो मेरी उपयोगिता समझती है, वो जो मुझे देती है, वो मेरे लिए अच्छा है। जी सर। सर क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो आपके बाद अब राजनीति को संभालने वाले हैं, जो अब इस दक्षिणी राजस्थान की राजनीति को आगे ले जाने वाले हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैंने कल भी सार्वजनिक रूप से कहा जी। कि हम जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक नहीं। जनता हमें चुन करके इस स्थान पर बिठाती है, तो शुचिता से काम करो, ईमानदारी से काम करो, देश के लिए काम करो, जनता के लिए काम करो। अपने आप बाकी तो सब ईश्वर करता है। गुलाब चंद कटारिया एक ऐसा नाम जिसका कभी कोई विरोधी नहीं रहा सर। आपके ना, विरोधी अगर थे तो समर्थक बन जाते थे। क्या रणनीति रहती थी? ऐसा अभिमान मैं नहीं करता हूँ। मेरे खूब विरोधी रहे, मैं अखबारों में रोज प्रचारित होता रहा हूँ। उन्होंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, मैंने उसको बुरा भी नहीं माना। इसमें जो आदमी आलोचना करेगा तो वो मुझे कुछ सीखने की दिशा भी देगा। तो मैं हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं। आज दिन तक मेरे को इतने अखबारों में इतनी बार लिखा होगा, पर मैंने कभी किसी को फ़ोन भी नहीं किया कि आपने क्यों लिखा। उनके दिमाग में जैसे उन्होंने लिखा, मेरे को जो करना है मैं करूँ। फिर भी सर क्या रणनीति ऐसी रहती थी? आप कई बार आप जीते हैं, आपने हार का सामना तो मात्र 2 बार किया है, और अब इतने बड़े पद पर आप जा रहे हैं सर, तो क्या रणनीति आपकी रहती थी? किस तरह से आप आज ये कहें कि संगठन सर्वोपरि की भावना तो हमेशा से रही है, और साधारण जीवन और उच्च विचार की भावना भी आपकी रही है? तो क्या है कि मैं जो समझता हूँ, छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, छोटे से छोटा गरीब हो, कोई भी हो, जो आपके पास किसी दर्द को लेके आता है, प्रयत्न करना चाहिए कि उसकी तकलीफ हो। उसको बीजेपी कांग्रेस नहीं देखना चाहिए, क्योंकक्योंकि जब जनप्रतिनिधि बन जाते हो तो आप बीजेपी के जनप्रतिनिधि नहीं रहते हो, आप उदयपुर के जनप्रतिनिधि बन जाते हो, राजस्थान के मिनिस्टर बनते हो तो राजस्थान की जनता के मिनिस्टर होते हो और बीजेपी के नहीं हो। और इसलिए हमारे सामने जो भी कोई आए, उसका अगर उचित काम है तो हमारा कर्तव्य बनता है उस काम को हमें करना चाहिए। और मैंने वो प्रयत्न किया, 100% तो नहीं कह सकता हूँ कि मैंने 100% किया, लेकिन अधिकांश इस बात को भी ध्यान रखता हूँ कि मुझे काम वो करना है जिससे किसी को भी व्यक्तिगत पीड़ा ना पहुँचे और उसे न्याय। हुजूम उमड़ रहा है, आपसे लगातार मिलने के लिए लोग आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ आपके लोग आ रहे हैं सब मिलने के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो मिल नहीं पा रहे, उदयपुर न्यूज़ के जरिए अगर उन्हें आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहें, क्योंकि मेवाड़ की जनता को खुशी है तो वहीं एक दुख भी है, और आंख आज भरी हुई है, हर किसी की आंख नम। स्वाभाविक है, जितना नज़दीकी यहाँ रह कर के उनसे रोज़ मिलने का काम होता है उसमें तो थोड़ा सा अंतर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर मैं सोचता हूँ कि आज के जो साधन हैं वो इतने परफेक्ट हैं कि आप रोज़ यहाँ से चाहो तो मुझे शाम को फ़ोटो सहित मेरे से बात करो, तो यूँ तो मिलते ही हैं, और सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से भी आएंगे। तो अब ये ज़रूर है कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तो व्यक्तिगत कामों की दृष्टि से तो आ ही सकते हैं, तो आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा इनको कि मैं यहाँ से गया इसका मतलब भूल गया, क्योंकि मैं उनको नहीं भूल सकता हूँ जिन्होंने मुझे बनाया। ये केवल और केवल नेता ही नहीं बनाते हैं, वो छोटा सा कार्यकर्ता भी मेरे लिए दिन और रात घूमता है, वो मुझे बनाता है। जनता भी मुझे आशीर्वाद देती तब बनता हूँ, तो सबका मिला जुला प्रभाव रहता है। सर अब आप असम की तरफ रुख करने वाले हैं, असम की जनता से क्या कहना चाहिए? तो असम की जनता में जिस संवैधानिक पद पे हूँ, आसाम और आसाम के क्षेत्र के विकास की दृष्टि से वहाँ की जनता की बहबूदी के लिए जो कुछ मैं अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ करने का प्रयत्न। उदयपुर न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये महामहिम राज्यपाल चंद्रजी कटारिया हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि संगठन सर्वोपरि की भावना के साथ हमेशा वो रहे हैं, आगे भी रहेंगे, और मेवाड़ की जनता के लिए, दक्षिण राजस्थान की जनता के लिए जितना भी हो सकेगा वो हर संभव प्रयास यहाँ पर करेंगे। और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिन लोगों ने उन्हें बनाया है, जिन लोगों ने उन्हें आज इस काबिल बनाया है, उन लोगों को वो कभी नहीं भूल सकते, उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा आकर खड़े रहेंगे। तो मेवाड़ की जनता इस बात को अपने दिल से जरूर निकाल दे कि गुलाब चंद जी कटारिया अगर राज्यपाल बन गए हैं और वहाँ काबिज हो जाते हैं तो उसके बाद मेवाड़ से उनका नाता नहीं है, मेवाड़ से उनका नाता हमेशा बना रहेगा और वो यहाँ पर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।